रायचूर शहर के अब प्राइम लोकेशन कहलाने वाले मोहल्ला कोटकलार में शालम साहब दोड्डी में मोती मस्जिद से नौरंग दरवाजा जाने वाली सड़क पर एक मकान बराए फरोख्त है। KM अपार्टमेंट्स। ख्वाहिशमंद अफराद फ़ोन नंबर 8660252841 पर रब्त कर सकते हैं। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर की मुस्लिम तंजीमों व दीगर तंजीमों की जानिब से आज अम्बेडकर सर्कल पर एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मुतालबा किया गया कि साबिक़ा वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान को मौजूदा हुकूमत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इन्होंने कहा कि ज़मीर अहमद ख़ान ने मुस्लिम तबके के लिए बल्कि रियासत कर्नाटका के तमाम तबक़ात के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दी हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस हाईकमान को चाहिए कि उन्हें डिप्टी CM का ओहदा दे। इस एहतजाज में अल्लामा मौलाना सैयद शाह अहमद पीर कादरी नक्शबंदी के अलावा ज़िला वक्फ व मशावरती कमेटी के साबिक़ा चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फ़रीद ख़ान, नौजवान क़ायद फ़रीद उमरी, दीगर क़ायदीन, मस्जिद यासीन के सदर महबूब आलम और दीगर क़ायदीन मोहम्मद फ़सी, इमरान बड़े साहब, डॉक्टर इफ्तिखार शकील, चांद पाशा और दीगर भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, 3 दिन पहले हमारे सूबे कर्नाटक में नए चीफ मिनिस्टर ने अपना ओहदा संभाला। यानी हम जनाब DK शिव कुमार साहब को कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बनने पर उनको मुबारकबादी पेश करते हैं और साथ में तयक़ुन दिलाते हैं कि पूरे कर्नाटक में मुस्लिम समाज जिस तरीके से साबिक़ा चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और हर मुद्दे पर और हर कदम पर साबिक़ा चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब के साथ कर्नाटक का पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा था। हम कहना चाहते हैं कि बिल्कुल उसी तरह हम नए चीफ मिनिस्टर जनाब DK शिव कुमार साहब के साथ भी हमारा पूरा मुस्लिम समाज खड़ा है और आगे भी खड़े रहेगा। लेकिन हमारी DK शिव कुमार साहब से और हाई कमान से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, पूरे रायचूर मुस्लिम कमेटी की तरफ से रायचूर अम्बेडकर सर्कल में आज एक बड़े पैमाने पे एहतजाजी धरना दिया गया। वो इसलिए हाई कमान हो या फिर हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और नए KPCC प्रेसिडेंट BK हरिप्रसाद साहब और जितने भी हाई कमान के लोग हैं, उनसे तमाम मुस्लिम समाज, ये उलमा इकराम, मशाइख इज़ाम और मसाजिद के मुतवल्ली, सदर मस्जिदों के कमेटी सेक्रेटरीज, तमाम लोग आज जमा होने का एक ही मकसद है कि कांग्रेस की 70 साल पुरानी तारीख रही है कि उनका ये उसूल है कि हर समाज, ख़ास तौर पे पसमानदा तबक़ात को एक सा उसूल दिए जाएं। तो हम इसी बात को पूरा करने और इसको आगे लेके चलने के लिए हमारे नए चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार साहब से तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से हम ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से 2023 के इलेक्शन में यहाँ से लेकर दिल्ली के तमाम लीडरों ने इस बात को कबूल किया कि कर्नाटक में जो नई गवर्नमेंट बनी है उसमें मुसलमानों का एक अहम किरदार रहा है। 90% मुसलमानों ने वोट दिया है और इसी तरह हमारे SC ST दीगर तबक़ात के बिरादरों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देकर इक़्तिदार में लाया। बिल्कुल अब 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अभी 2 साल बचे हैं। 2 साल में मुकम्मल होने के लिए जो नया काबीना बनाया गया, तो हम तमाम मुस्लिम समाज की ये अपील है हाई कमान से और हमारे स्टेट के लीडरों से और हमारे हैदराबाद कर्नाटक से KPCC वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब वसंत कुमार साहब भी हमारे हैदराबाद कर्नाटक से वर्किंग प्रेसिडेंट है। हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप हाई कमान में हमारे तमाम मुसलमानों की तरफ से ये बात को रखें। हर ज़ात को कांग्रेस पार्टी ने मुनासिब नुमाइंदगी दी है, तो हमारी गुजारिश है कि मुसलमानों को भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। कम से कम 4 से 5 मुसलमानों को कैबिनेट में शामिल किया जाए और ख़ास तौर पे बिलखुसूस हमारे स्टेट के लीडर, ना सिर्फ स्टेट के बल्कि केरला का इलेक्शन हो, तेलंगाना का इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो,
जहां भी ज़रूरत पड़ी हमारे कर्नाटक के लीडर BZ ज़मीर अहमद खान साहब को हाई कमान उनको इस्तेमाल करता है, उनको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए दीगर सूबों में भेजता है। तो हम तमाम की डिमांड है 4-5 मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पे BZ ज़मीर अहमद खान साहब को इस काबीना में शामिल किया जाए, उनको डिप्टी CM दिया जाए, क्योंकि अभी जो हाल ही में कैबिनेट रीशफलिंग हुआ उसमें हम तमाम मुसलमान और दीगर तबका समझ रहे थे कि BZ ज़मीर अहमद खान साहब भी ओथ लेंगे मिनिस्टर की हैसियत से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरे कर्नाटक में बिलखुसूस मुसलमान, SC ST जितने नीचे तबकात के लोग हैं और दीगर लोग बहुत ही अफसोस में हैं और परेशान हैं। इतने बड़े लीडर, इतनी अजीम हस्ती जो हर ज़ात हर धर्म के मानने वालों को साथ में लेके चलते हैं, चाहे किसी का जो भी मसला हो, लाखों रुपए से ले करोड़ों रुपए तक गवर्नमेंट के अलावा अपने ज़ाती खर्च से BZ ज़मीर अहमद खान साहब सारे ज़ात सारे धर्म के लोगों की मदद करते हैं। ऐसे शख्स को कैबिनेट से दूर रखना ये पार्टी के लिए भी मुनासिब नहीं है और ना ही दीगर तबकात के लिए मुनासिब है। तो ऐसे लीडर को जल्द अज जल्द जो दूसरा 20 तारीख के बाद कैबिनेट रीशफलिंग होने वाला है उसमें जल्द से जल्द BZ ज़मीर अहमद खान साहब को कैबिनेट में शामिल करने की हम तमाम ना सिर्फ रायचूर के मुसलमानों की बल्कि पूरे कर्नाटक के मुसलमान, SC ST दलित भाई सब लोगों की ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। जैसा कि कल जुमा था, पूरे कर्नाटक में हमारे हिंदू भाइयों ने, दलित भाइयों ने, क्रिश्चियन भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने सब मिलके बड़े पैमाने पे एहतजाज किया, जिसको पूरा कर्नाटक नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है। तो BZ ज़मीर अहमद खान साहब के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि वो सबके दिलों पे राज करते हैं। आने वाले दिनों में 2028 के इलेक्शन में जहां पर BJP पार्टी, JDS पार्टी अपने दम पर पूरे जोश और पूरी पाबंदी तैयारी के साथ 2028 में गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं पे हमें भी ये सोचकर अभी से सारे तबकात को साथ में लेकर 2028 में हमको दोबारा कांग्रेस पार्टी की हुकूमत लाना है, तो सारे तबकात को, सारे धर्म वालों को मुनासिब नुमाइंदगी देने की ज़रूरत है। मौलाना यार, आप सभी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे, डिमांड कर रहे, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी मुकामी लीडरान दिख रहे नहीं, यहाँ पे खुसूसन गैर मुस्लिम लीडर्स दिख रहे नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो काम आज जो प्रोटेस्ट हुआ है ये किसी लीडर, किसी पार्टी के लिए या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हुआ है। BZ ज़मीर अहमद खान साहब रायचूर में तकरीबन 20 करोड़ रुपए बस वक्फ फंड दिए, मैं खुद वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहा, और साथ में PD फंड से बहुत सारे प्रिंसेस फातिमा हो, हमारे रायचूर के बड़े मदारिस हो, और साथ में स्लम बोर्ड का और माइनॉरिटी फंड बहुत सारे वार्डों में दिया है। ये लोग जितने भी यहाँ जमा हुए हैं ये किसी पार्टी की तरफ से या फिर किसी लीडर की तरफ से जमा नहीं हुए हैं, और ना ही किसी पार्टी के मुखालिफत में, किसी लीडर की मुखालिफत में नहीं जमा हुए हैं। इनके दिल का दर्द है कि वो एक बेहतरीन तामीरी जहन रखने वाले, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने वाले, हर धर्म को साथ में लेके चलने वाले लीडर है। तो हमारे जो बात है वो आसानी से BZ ज़मीर अहमद साहब की तरफ पहुंचती है, तो इसलिए सब लोग बग़ैर पॉलिटिक्स के यहाँ पर सब लोग जमा हुए। देखिए, सारी चीज़ें तो एक तरफ है, बल्कि आदमी की जद्दोजहद के ऊपर ज़रूर उसको आज नहीं तो आने वाले दिनों में ज़रूर कामयाब, ये हमेशा का है, एक या दो दफ़ा का नहीं, हमेशा के मुसलमानों को जब हुकूक देने की बात आती है तो सड़कों पे उतरना पड़ता है, उसके बावजूद भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। नहीं, हमें फ़िलहाल हमारे नए चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब और हमारे हाई कमान KPC AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे CLP लीडर जनाब राहुल गांधी साहब और जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन सब पर हमारे को भरोसा है कि वो हमारे सबके साथ इंसाफ करेंगे, काबीना में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी मुसलमान। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपके डिमांड को पूरी नहीं की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो इसको क्या माना जाए और आगे आप लोग क्या इक़दाम उठाने वाले हैं? हमारे को पूरा यकीन है कि काबीना में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी और BZ ज़मीर अहमद साहब को इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर भी बनाया जाएगा, DCM भी बनाया जाएगा, और आने वाले दिनों में जो भी हमारे बड़े लोग तय करेंगे, हम सब लोग मिलके, हम मुसलमानों का ये तेवर रहा है, आज़ादी के बाद से मुसलमान हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं
और 19-20 चीज़ें होती रहती है, उसको डिस्कस करके आगे बढ़ने का। क्योंकि हाल ही में जो बाई इलेक्शन वहाँ पर भी एक फैमिली को ही टिकट दी गई, जबकि मुसलमानों को देना चाहिए था। बहुत बड़े एहतजाज वो हमारे हुआ। तमाम- उसी तरीके का मामला क्या स्टेट के लीडरों के साथ फिर से होने के इम्कानात है? अगर नहीं हुआ तो क्या इस मरतबा भी जिस तरीके से वहाँ नज़रअंदाज किया गया, क्या मुसलमान इस बार भी स्टेट में नज़रअंदाज करेंगे? यकीनन दावनगेरा में तमाम मुस्लिम लीडर्स और कुछ नॉन मुस्लिम लीडर्स ने मिल के ये कोशिश की थी कि वहाँ पे मुसलमान को एक टिकट दी जाए, क्योंकि एक दौर था जिसमें 25, 20, 10, 15 मुस्लिम MLA असम्बली जाते थे कर्नाटक में। और ये हकीकत है कि जिस कौम के नुमाइंदे ज़्यादा होते हैं उस कौम के साथ इंसाफ भी मिलता है। तो इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए दावनगेरा में कोशिश हुई, लेकिन वहाँ पे हाई कमान और तमाम लोगों ने डिसाइड किया अब वो 2 साल बचे हैं तो हम जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उनके बेटे को देंगे, तो उनके बेटे को दिया गया। हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह 2028 में वहाँ पे मुसलमान को दिया जाएगा। क्योंकि रियासत के इतने बड़े लीडरों के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही तो डिस्ट्रिक्ट में और सिटी में वो तो कॉमन सी बात हो गई। यकीनन 2028 दूर नहीं है। सारे हमारे को हाई कमान के ऊपर पूरा भरोसा है, मुसलमानों को नुमाइंदगी मुनासिब दी जाएंगी और सीटों में भी इंशाअल्लाह ताला इजाफा होगा। सबसे पहले मैं कर्नाटक के CM DK शिवकुमार साहब को CM का शपथ लिए है मुबारकबाद देता हूँ रायपुर शहर की तरफ से। उसके बाद हमारा मुताला सब लोग हैं मिलकर जमा हुए हैं। परसों शपथ ग्रहण में 13 लोगों को शपथ दी गई है, उसमें हमारा एक ही नुमाइंदा है जो UT खादर साहब। तो हमारा मुताला ये है कि ज़मीर अहमद खान साहब जो लीडर है उनकी जो तारीफ से मोहताज नहीं है, वो एक मास लीडर है। उनके कारनामे बल्कि कर्नाटक नहीं बाहर दीगर स्टेटों में भी उनके कारनामे अंजाम दिए हैं, सभी लोग बताए हैं। अब मैं उन ज़मीर अहमद साहब तारीफ से मुर्सद नहीं है, वो एक मास जरा बंद करो, वो एक मास और डोमिनेट लीडर है। तो हम ऐसे लीडर को खोना नहीं चाह रहे। यानी कि कर्नाटक सरकार से DK शिवकुमार साहब, सिद्धरामैया साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी तमाम लोगों से हाईकमान से अपील कर रहे हैं कि हम तमाम मुस्लिम कमेटी मिलकर यानी कि ज़मीर अहमद खान साहब को वज़ीर दोबारा वज़ीर बनाया जाए, क्योंकि वो कर्नाटक के एक नामवर लीडर है। कर्नाटक के नहीं बल्कि पूरी रियासतों में उनका एक चर्चा चल रहा है, वो हंगामी लीडर है। आज कांग्रेस पार्टी टिकी है तो हम मुसलमानों की बदौलत से टिकी है। हम मुसलमान 2023 के इलेक्शन में इकट्ठा होकर उलमाए दीन और आलिमा और मसाजिदों की तरफ से आवाज़ उठाए हैं। तमाम बाहर ठहरे, अंदर आ जाओ। अभी एहतजाज खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारी मांगे खत्म नहीं हुई है। 90% मुस्दार पर बैठे हैं। इसलिए मैं दोबारा अपील करता हूँ कि कर्नाटक का CM DK शिवकुमार साहब से कि आप ज़मीर अहमद खान साहब को नज़रअंदाज मत कीजिए, उनको दोबारा वज़ीर बनाइए। यह हमारा मुताला है। वरना अगर हमारे मुताले को आप नज़रअंदाज करेंगे तो 2028 में फिर इलेक्शन होने वाला है। अगर इलेक्शन होने के बाद अगर हमारे से नाइंसाफ़ी की गई तो उस इलेक्शन में फिर हमारा हिसाब और आप देखेंगे उसका अंजाम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಂಥ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರು ಬಂದ ಕೇಶ್ ಇವತ್ತು ಅವರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದ ಸಮಯ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಓನ್ಲಿ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು ತಾಕತ್ತು ದಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಈ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೇ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಅದೇ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೀನಾವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ತಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜನ ತುಳಿಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರನ್ನ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಚಿವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ 2028ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिर्ज़ा फसीउल्लाह बेग रायचूर से बोल रहा हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एक कूल प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं। ये प्रोटेस्ट क्या है? ये हमारा एक ये है मुतालबा BZ ज़मीर अहमद खान साहब को अच्छी से अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए। क्योंकि कैबिनेट में 14 मिनिस्टर्स दिए गए हैं हर कम्युनिटी से, जिसमें से हर कम्युनिटी में तीन दिया गया है, और ख़ास और मुसलमान में सिर्फ यूटी खादर साहब को एक चुना गया है। ये मैं समझता हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लिहाजा हम ये हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि BZ ज़मीर अहमद खान साहब को कैबिनेट में इंक्लूड किया जाए, ताकि ये हमारे साथ इंसाफ हो सके। और दूसरी बात ये रही कि BZ ज़मीर अहमद खान साहब केरला में कि वहाँ पर इतनी मेहनत किए हैं कि वहाँ हमारी एक हुकूमत बनी है। और बागलकोट आपके सामने मिसाल है। ये दावणगेरे का जो ऑडियो आया है, ये ऑडियो क्या है, ये फेक है बोल के बताया जा रहा है। ये बात की बात है, मगर ये जो तेलंगाना में इलेक्शन में BZ ज़मीर अहमद खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है, वहाँ पर हुकूमत बनी है। सर ये चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लिहाजा मैं ये गवर्नमेंट, ये हमारे कांग्रेस हाईकमांड से मुतालबा करता हूँ कि BZ ज़मीर अहमद खान साहब को मिनिस्ट्री दी जाए। ये सब हमारे रायचूर के तमाम जो लोग जमा हुए हैं यहाँ पर, इनका सबका यही एक ही मुतालबा है कि BZ ज़मीर अहमद खान साहब को अच्छी से अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटक में जब से कांग्रेस की हुकूमत बनी हुई है, मुसलमानों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फलाह बहबूदी के लिए तकरीबन अच्छे काम किए जा रहे हैं। मगर मौजूदा कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों के जो हुकूक़ हैं उसके मुताल्लिक़ नाइंसाफ़ी की जा रही है, और कई तरह से मुसलमानों को जो है हर मकाम पर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। हम हुकूमत कर्नाटक की जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये ख्वाहिश रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि मुसलमानों के मुताल्लिक़ जो हुकूक़ बनते हैं वो तमाम हुकूक़ दिए जाएँ, और बिलखुसूस आली जनाब हमारे ज़मीर अहमद साहब का जो अहदा था, जो उनका पोस्ट था, जिससे उन्हें बरतरफ कर दिया गया है, हम फिर से मुतालिबा करते हैं कि उनको फिर से दोबारा वही अहदा दिया जाए, और साथ ही साथ दीगर मुस्लिम कौम के जो सियासतदान हैं उन्हें भी आला से आला अहदा दिया जाए। वरना आप दीगर कौम वालों के लिए तो अच्छे से अच्छे अहदे दे रहे हैं, अपने टीम में उन्हें शामिल कर रहे हैं, मगर कौम मुस्लिम के जो रहनुमा हैं, जो रहबर हैं, उन्हें आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है। हम DK शिव कुमार साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप फिर से एक मरतबा आली जनाब ज़मीर अहमद साहब को मौका दे, और उनके साथ साथ उनकी जो टीम है उन्हें भरपूर आप अपने साथ लेकर चले, ताकि हमारे रियासत में और हमारे मुल्क में भाईचारगी का जो अब तक माहौल बना हुआ है वही माहौल बरकरार रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कमेटी की जानिब से आज यहाँ रायचूर शहर में ये मुतालबा किया जा रहा है कि नौ तश्कील शुदा हुकूमत DK शिव कुमार साहब की जानिब से जो वज़ारत तफसील की गई है उसमें एक मुस्लिम वज़ीर बनाया गया है। हमारा मुतालबा ये है कि गुज़श्ता असम्बली इंतखाबात में 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। हमारे वोट के तनासुब से हमें वज़ारतों में हिस्सेदारी चाहिए। हम इस मुतालबे को आपके सामने रखते हैं कि BZ ज़मीर अहमद साहब जो कौमी व मिली तमाम कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो हर तबके में हर दिल अजीज़ हैं, मुसलमानों में, हिंदुओं में और हर कम्युनिटियों में उन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। उन्होंने तमाम मज़ाहिब को बालाए ताक़ रख कर जो है कौम और मिल्लत की खिदमत की है। हम चाहते हैं कि उनकी खिदमत की एवज़ में उन्हें
दोबारा जब वजारतों की जब तश्कील होती है, जब उसका दोबारा फिर जब तश्कील दी जाएगी, उसमें BZ ज़मीर अहमद साहब को कैबिनेट दर्जे की वजारत दी जाए और उन्हें एक बहुत ही बाइज़्ज़त वज़ीर बनाया जाए। हम यहाँ रायचूर में तमाम की जानिब से मुतालबा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ನಾವು ಕೇವಲ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮುದಾಯ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯನ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಯಕರಾದ पानी बोतल